तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज आपका भाई आपके लिए लेके आया लाइन्स इन 2D। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आओ। तो भैया लाइन्स इन 2D क्या होता है? 2 डायमेंशनल। पहले तो 2D क्या होता है ये समझें, ठीक है। जैसे कि ये प्लेन देखो, ये क्या 2D है कि नहीं है? अरे देखो बिल्कुल है भाई। एक है, मान लो ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस। जैसे ये देखो ग्राफ पेपर में एक्स और वाई, तो 2 डायमेंशन हो गए, तो इसलिए बोल दिया 2D, ठीक है। अगर 3D क्या होता है? अगर मान लो मैं ऐसे लगा देता है जो बाहर आ रहा है, ठीक है, मार्कर, तो ये 3 डायमेंशन हो जाती। हमें जो अपनी आंखों से चीजें दिखाई देती हैं बेसिकली क्या वो 3D में दिखाई देती हैं, और ये क्या बेसिकली बोर्ड पे 2D है, ठीक है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, तो इसके अराउंड सारी कहानी चलती है इस चैप्टर में और हमें देखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रॉइड क्या होता है। तो सेंट्रॉइड पहले किसका निकालेंगे, पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। उससे हमने यहाँ देख सकते हो सेंट्रॉइड इसे कहते हैं बेसिकली, जो जी पॉइंट है उसे सेंट्रॉइड होगा, ठीक। एल्टीट्यूड गिराएं और उससे मिल गया हमें सेंट्रॉइड, मतलब 3 कोने से 3 लाइन पे, ओके, ठीक है। तो बेसिकली अगर वो हमें बोलेगा कि इसके जी के कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, चलो आओ। जी के कोऑर्डिनेट क्या होता है बेसिकली? अगर मैं देखो जी के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, ठीक है, 3 है, तो देखो ऐसे लिखूंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो इससे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो x वाला कोऑर्डिनेट x के साथ ऐड हो रहा है सारे, ठीक है। अच्छा। और y वाला जो मतलब ये रहा y वाला, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। तो ये क्या है? y वाला y के साथ हो रहा है, ये होंगे जी के कोऑर्डिनेट। जी का क्या बिल्कुल बीच का मिड पॉइंट है बेसिकली, ये बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट ये रहे, तो इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलेंगे, जो कि जी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट है। फिर आप देखो हम क्या देखेंगे, फिर हम देखते हैं, चलो पहले ये देख लेते हैं ये क्या होता है। पहले इसको क्या बोलते हैं? जो एक्स एक्सिस है ना, उसका एक नाम है कि क्वेश्चन में बोलेगा कि वो पॉइंट एब्सिसा पे लाई कर रहा है, तो एक्स वाले एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा एक्स एक्सिस को बोलेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक। देखो ये रहा ऑर्डिनेट, ठीक है, ये ध्यान देना। तो मतलब कई बार लैंग्वेज के क्वेश्चन में ये बात होती है, ठीक है। तो बोलेगा एब्सिसा या फिर ऑर्डिनेट पे इतना वो पॉइंट देगा, ठीक है, इतने यूनिट देगा, मतलब 3 4 5 जो भी देना उसको देगा, ये लैंग्वेज में आता है, ठीक। इससे एक और चीज बात आ जाती है, हम कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ये जो एक्स वाई जो देख रहे हो ना, प्लेन्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किए गए, देख पा रहे होगे आप एक्स वाई से। अगर एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, देखो पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब इसमें देखने वाली बात क्या थी सर? ठीक है, देखने वाली बात ये थी कि हम देखेंगे एक्स और वाई, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव कौन से नेगेटिव होते हैं। तो देखो जो पहला कोऑर्डिनेट है वहां पे देखो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव, ध्यान देने वाली, ठीक है। अब देखो बाकी ये समझोगे, ये वाली जो लाइन है इसके ये वाली लाइन है वाई है, ठीक है। तो ये देखो ऊपर जा रही है वाई, ठीक है। और ये वाली लाइन है एक्स की, तो एक्स के इधर मतलब वाई से एक्स के राइट में, ठीक है, वाई राइट में, ठीक है, जितनी भी चीज़ होंगी एक्स पॉजिटिव में होगा और इस लाइन के इधर नेगेटिव में होगा। देखो यहाँ नेगेटिव लिखा है, तो देखो अब इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। फिर कैसे लिखें, मतलब इसमें क्या होगा? तो y देखो x से देखोगे, y मतलब ऊपर तो पॉजिटिव है ना बच्चा, y तो ऊपर पॉजिटिव है, पर लिखते हो किसको? पहले x को लिखते हैं, तो -x, ठीक है। -x देखो y से इधर है, अब हमने y कोऑर्डिनेट लिखना है, तो y तो x से ऊपर है ना, मतलब ये 0,0 होता है, ये ऑरिजिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उससे क्या ऊपर है, तो y पॉजिटिव में आ गया। थर्ड कोऑर्डिनेट में देखो x भी क्या नेगेटिव है, y भी क्या नेगेटिव है, ठीक है। तो -x, -y। अब देखो अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि x तो पॉजिटिव में है भाई साहब, ठीक है, y क्या राइट हैंड में दिख रहा है हमें, ठीक है। तो x पॉजिटिव में रहा आपका और y क्या है? नेगेटिव में। तो आओ देखो फिर अब क्या देखते हैं। अब बेसिकली इसमें आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, तो वो देखेंगे हम कि उसमें बेसिकली होता क्या है ना। चलो बात करते हुए मैं तुम्हें बता दूंगा कि एक मान लो लाइन होती है, ठीक है, और फिर उसको एक कोई पॉइंट या फिर कोई दूसरी लाइन किसी एक रेशियो में, जैसे कि m/n या फिर m1/m2 में डिवाइड कर देती है ना। जैसे देखो ये फिगर बना है कि देखो ये क्या, ये पॉइंट P है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस जो लाइन AB को है ना, 2 मतलब डिवाइड कर रहा है। रेशियोज क्या दिया हुआ है? m1/m2 में डिवाइड कर रहा है,
रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट ये दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट ए दिए हैं, ए बी कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब बोल रहा है कि पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अरे पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो एक बार वापस लिख के दिखाता हूँ, यही चीज देखो यहाँ समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। आप मैंने बोल दिया, मान लो एक लाइन ऐसे काट रही है उसको, ठीक है। ये ए कॉमा बी लिखा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कॉमा y2 है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1 है। अब ये बोल दिया ये लाइन कैसे डिवाइड कर रही है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रही थी, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट p है जहाँ पे डिवाइड कर रही है, ये पॉइंट भी हो सकता है। तो बोल देंगे कि भैया बताओ इसके p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट निकालने का एक तरीका होता है, तो शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ कि कैसे फॉर्मूला याद रखना है, भूल नहीं पाओगे अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो देखो पहले बात ना, कैसे लिखोगे। तुमने ऐसे लिखा, एक m1 ऐसे लिखा, एक m2 ऐसे लिखा, एक x1 ऐसे लिखा, एक x2 ऐसे लिखा, ठीक है। अब क्या किया, धर के इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, पी के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, पी के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं हम यहाँ पे x कॉमा वाई इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, ठीक है। लिख रहे हो तुम p m1 फिर मल्टीप्लाई में x2, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या लिखोगे, m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 अपॉन उनका रेशियो प्लस कर दोगे, m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2 दोनों का प्लस लिख दोगे। ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। ये मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ। अब y कोऑर्डिनेट के कैसे लिखोगे, देखो इधर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से। तो तुमने फिर लिखा m1, फिर लिखा m2, ठीक है, y1 लिखा, यहाँ पे y2 लिखा, वही सेम चीज। तो लिखोगे m1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हो गया भैया कोऑर्डिनेट। अब देखो इसमें एक और चीज आती है, ठीक, इंटरनली और एक्सटर्नली वाली बात तो ये आती है। जब यहाँ बात करेंगे ना, अब बोल देगा मान लो ऐसे क्वेश्चन में कि इंटरनली, तो ये प्लस माइनस है ना, बेसिकली कैसे चेंज हो जाता है। देखो इंटरनल बोलेगा तो ये देखो प्लस लिखोगे, ठीक है। अगर एक्सटर्नल बोलेगा, उस पॉइंट या लाइन उसको डिवाइड कर दी बेसिकली, तो माइनस बोल दोगे बेसिकली, ठीक है। वो अपने हिसाब से लगा दोगे। वैसे नीचे भी होता है, प्लस माइनस ऐसे लगा दो आगे, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, मतलब एक टाइम पे माइनस लगेगा तो प्लस वाला लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे कर दोगे बाकी सब चीजें। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या बात रही, चलो अब बोल दिया जाए इसी क्वेश्चन में, ठीक है। दो तरह क्वेश्चन हो सकते हैं, दोनों डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो बात ये रही कि अब बोल दे कि ये लाइन को डिवाइड कर रहा है पूरा, तो मान लो आधे में डिवाइड कर रहा है, एक लाइन है उसको बोलो आधा आधा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है बेसिकली ना। तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा बेसिकली, अगर ये देखो ना, तो देखो इनका रेशियो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1:1 हो जाएगी, m1 m2 की वैल्यू 1, क्योंकि आधे आधे में डिवाइड कर रहा है। ये बोल देगा p मिड पॉइंट है बेसिकली, तो रेशियो तो आधा आधा हुआ ना। या फिर कोई लाइन अगर बोल दे 20 से काट रही है इस लाइन को ab को, तो आधा आधा हुआ, तो रेशियो तो सेम हो जाएगा 1:1 का, ठीक है। तो m1 रेशियो m2 और m1 की वैल्यू देखो सेम हो जाएगी, 1 हो जाएगी, नीचे भी 1 हो जाएगी, तो 1 + 1 नीचे 2 हो जाएगा। और वही फॉर्मूला जो होता है ना चेंज हो जाता है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। देखो कैसे बन जाता है। अगर बी के कोऑर्डिनेट अगर लिखने होंगे, अगर 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा, पर यहाँ तो 1:1 नहीं था पहले वाले क्वेश्चन में, तो जिस रेशियो में है तो वो लिखा है रेशियो। अगर रेशियो 1 हुआ, अगर बोला जाए कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तब ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, m1 m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x1 1 कर दो, ठीक है। तो x2 + x1 अपॉन 1 + 1 2, ठीक है। y कोऑर्डिनेट y2 + y1 अपॉन 1 + 1, तो देखो y2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। देखो इसको ऐसे अरेंज कर लिख सकते हो, x2 + x1/2 y1 + y2/2। बात वही है कि नहीं है, समझ लो, सेक्शन फॉर्मूला भी वही काम करता है, मैंने आपको बता दिया। अब एक और क्वेश्चन आता है, मतलब ज़्यादा क्या ही पूछ लेगा, बोल लेगा कि एक लाइन है AB, ठीक है, उसको 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहा है। तो जब बोलेगा ऐसा, तो मान लो 2 पॉइंट होंगे, ठीक है, तो उनका रेशियो क्या लगाओगे, देखो इसी में करके दिखा देते हैं यार, ठीक। तो आओ देखो ध्यान से, ठीक। तो अब आपने क्या कहा कि इसको भी थोड़ा रफ करना पड़ेगा ना, चलो रफ कर देते हैं जल्दी जल्दी और फिर बताते हैं आपको। ये हमने लाइन पूरी करी, ठीक है। अब बोल देगा कि एक लाइन ऐसी है जो इनको यहाँ पे 3 हिस्सों में, 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इसके पॉइंट हो गए P, इसके पॉइंट हो गया Q, ठीक है। अब देखो ध्यान से 3 इक्वल हिस्से में बोला है, ठीक है, तो पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है। अगर P के रिस्पेक्ट में बोलो, ठीक है, P के रिस्पेक्ट में बोलो, तो ये पूरा m1 है, ठीक है, और ये पूरा क्या है m2 है, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट Q के रिस्पेक्ट में बोलो ना, Q के रिस्पेक्ट में बोलो,
तो मान लो ये अरे m1 m2 है, ठीक है। या फिर और दूसरा तरीका क्या बोल सकते हैं, ऑलरेडी हमने बोल दिया कि ये 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहा है, तो m1 क्या हो जाएगा, अरे 1, और ये क्या हो जाएगा m2, इसके लिए 2 हो जाएगा क्योंकि 3 इक्वल हिस्से है ना, 1 × 1 × 1, समझ रहे हो, 1:2। अब देखो Q का क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखो 2:1, समझ रहे हो। अब ये रहा कि m1 की वैल्यू पहले पॉइंट के लिए ये m1 हो जाएगा, ठीक है, और ये m2 हो जाएगा, समझे, इसे अप्लाई कर दोगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जब निकालोगे, उसके कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो पहला क्या बन जाएगा, m1 ये हो जाएगा, m2 ये हो जाएगा, उसके भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे अप्लाई करोगे चीज़ें हो जाएंगी। अगर डाउट है तो नीचे कमेंट करो, हम बिल्कुल उसके ऊपर एक सेक्शन वीडियो के ऊपर एक नया वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला के ऊपर। और ऐसे पढ़ते रहो मज़े से, बिल्कुल जो डाउट हो कमेंट करके पूछो, आपका भाई तुरंत आपके लिए वीडियो लेके आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।